ये बज़्म रसूल सैयद कौनैन है यहाँ, कौनैन है यहाँ। ये बज़्म रसूल सैयद ये बज़्म रसूल सैयद कौनैन है यहाँ, कौनैन है यहाँ। सरकार आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ, तू घर से चल के आ। सरकार आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ, तू घर से चल के आ। कैफो सुरूर इश्क के सांचे में ढल के आ, सांचे में ढल के आ। ये बज़्म रसूल सैयद कौनैन है यहाँ, कौनैन है यहाँ। वाह वाह माशाअल्लाह। फैज़ान गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में बैठकर अपने मुकद्दर को जगाने वाले बाज़ौक़ सामीन मिंबर नाज़ पे तशरीफ फरमा बावक़ार इल्मी शख्सियतें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, इस वक्त हम और आप जिस बज़्म मोहब्बत में बैठने की सआदत हासिल कर रहे हैं, ये महफिल, ये बज़्म, ये मजलिस कोई आम नहीं है, बल्कि ऐसी मजलिसों में बैठने के बाद इंसान का मुकद्दर भी जाग जाया करता है। बमौका जश्न दस्तारबंदी मुल्को मिल्लत की अजीम शख्सियात के जलवों से हम और आप अपनी आंखों को बावजू करने वाले हैं। यहाँ आने के बाद मुझे बेपनाह खुशी महसूस हुई जब मैंने आपका ज़ौक़, आपका जज्बा, आपकी उमंगें देखा, महसूस हुआ कि आज रखेतपुर की दरो दीवारें भी मुस्कुरा रही हैं, इसलिए कि आज तीन इस्लामी दूल्हा कौम को अता किया जाएगा। जब किसी के घर में एक दूल्हा सजाया जाता है तो पूरा घर, पूरा खानदान, सारे रिश्तेदार मुस्कुराते हैं। आज वो तीन इस्लामी दूल्हे सजाए जाएंगे। मैं समझता हूं कि आज आपका पूरा इलाका मुस्कुराएगा। सर्द हवाएं आपके जज्बात को, आपके एहसासात को पज़मुर्दा न करने पाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिन शख्सियात को आपने बुलाया है, उनके कदम की बरकतों से ही आपके हौसले बुलंद हो जाएंगे।
जब इंसान इसको अकीदत के एतबार से कमजोर होता है तो बरेली की अकीदत का सहारा लेता है। आज उसी खानवादे इल्म हिकमत का एक चश्मो चिराग पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा उमर रजा साहब क़िबला के पैकर में बरेली शरीफ से आपके रखेतपुर में मौजूद है। खिताबत के हवाले से पूरा हिंदुस्तान जिन खुतबा को सुनना चाहता है, मुफक्किर मिल्लत हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी बरेली शरीफ, खतीब बरकबार हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला गिरिडीह और शेरो सुखन के हवाले से जिनके कलम की कोई मिसाल नहीं, जिनके लहजे का कोई जवाब नहीं, शायर इस्लाम जनाब मुबारक हुसैन मुबारक, कलकत्ता से तशरीफ लाने वाला ये खूबसूरत लहजा मोहतरम जनाबे साजिद इकबाल कलकत्वी मिंबर नाज पे मौजूद, एक नया ऐसा लहजा जो अपने खिताबत की जोलानियों से आपके ज़हनो दिमाग की रगों को फड़कने पर मजबूर कर सकता है। वो लहजा हजरत अल्लामा मौलाना इनामुल हक साहब क़िबला मिसबाही के पैकर में ये भी मिंबर नाज पे तशरीफ फरमा है। मैं जानता हूं कि मैं कोई नया नहीं, रखेतपुर की दीवारें भी मुझे पहचानती हैं। मिंबर नाज पे जिन शख्सियात की दुआएं मुझे मिल रही हैं, खुसूसियत के साथ हजरत अल्लामा अब्दुल मुबीन साहब क़िबला अजीजी और दीगर हमारे अहबाब बैठे हुए, करीब करीब मैं सबके नामों से वाकिफ हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आपके लबों की मुस्कुराहट चाहिए। पता नहीं ये नौजवान लड़के वहाँ क्यों बैठे हुए हैं बाबू, दरी यहाँ बिछाई गई है, घास में बैठा है, क्या बात है। आप लोग यहाँ आ जाइए, शामियाना यहाँ है, दरी यहाँ है, इधर आ जाइए, आ जाइए। और उधर जो बाउंड्री पे बैठे हुए मेरे भाई लोग, आप लोग भी आ जाइए। हाँ, दस्तरखान जहाँ लगाया जाता वहीं बैठना चाहिए, तब पेट भरेगा। हाँ, कोई उधर ना बैठे। आप हजरात भी आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ, आगे आ जाइए भाईजान, आगे आ जाइए। हाँ, सजा दीजिए, महफिल को सजाइए, इस नियत से सजाइए कि नबी की महफिल है। अगर आप सजाएंगे तो अल्लाह आपके मुकद्दर को सजा देगा। जरा करीब चादर ओढ़ के जो बैठे हैं करीब आ जाइए, सिमट के एकदम बीच में जगह खाली ना हो, सिमट के बैठे। बीच में जगह खाली रहने से दिक्कत होती है। सुभान अल्लाह। हाँ, अब लगा है कि वाकई इंशाअल्लाह रंग चढ़ेगा, आप घबराएं नहीं। अब मैं चाहता हूं कि एक मरतबा फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब, थोड़ी सी आपकी तरफ से मेहरबानी हो जाए। आप देख रहे हैं कि आवाज मुतासिर है ना, आपकी तरफ से थोड़ी सी मदद मिलेगी, इंशाअल्लाह इधर से कोऑपरेट होगा। मैं चाहता हूं कि नात का एक शेर पढ़ूं, आपकी इजाजत है? जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। लगना चाहिए कि मैं रखेतपुर में पढ़ रहा हूं। हक परस्तों को नबी की रहबरी अच्छी लगी। मिसरा एकदम जाय नहीं होने दीजिएगा, इसलिए कि जहां दीवाने बैठे रहते हैं वहां खामोशी का पहरा नहीं होता है। हक परस्तों को नबी की रहबरी अच्छी लगी, फर्ज में सुन्नत मिली तो बंदगी अच्छी लगी। वो तो रह सकते थे सोने के महल में भी, मगर ए हलीमा उनको तेरी झोपड़ी अच्छी लगी। वो तो रह सकते थे सोने के महल में भी, मगर ए हलीमा उनको तेरी झोपड़ी अच्छी लगी। हजरात, वाकई आप अच्छा सुन रहे हैं। मैं इंशाअल्लाह अजीज आपको गाहे बगाहे थपकियां देने की जरूर कोशिश करूंगा, लेकिन वक्त का दायरा जो मेरी निगाहों में है उसको मैं कभी फलांगने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े खुतबा और शोरा को आपने बुलाया है, तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि उन शोरा तक आप जल्दी पहुंचे, उन खुतबा तक आप जल्दी पहुंचे जिनके खिताब की खुशबुओं से आप अपनी मशामे जा मुअत्तर करना चाहते हैं। बड़ा खूबसूरत आपका माहौल है, बस थोड़ी सी आपसे गुजारिश है कि अपनी जबान को
तर कीजिए अल्लाह की तस्बीहात से, ताकि फरिश्ते आपकी किस्मत, आपके मुकद्दर को देखें तो रश्क करते हुए नजर आए। इसलिए एक उलमा बैठे हुए, इनसे पूछिए कि जब एक मोमिन सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसके नामाए अमाल में कितनी नेकियां लिख देता है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और जिंदगी के साथ बोले या रसूल अल्लाह। इसलिए कि मैं जानता हूं कि उस कलकत्ते से उस आने वाले लहजे को आप सुनना चाहते हैं, जिस लहजे को सुनने के बाद आपके अंदर सरासीनगी का पहरा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो नबी की नात इश्क में अकीदत में पढ़ता है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और नात खुदा की कसम, हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मेरे आका की नात पढ़ते तो मेरे आका मुस्कुराते भी और उसका हौसला भी बढ़ाते। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और हजरत से पूछा गया कि आला हजरत आप ये बताएं कि ईमान की तक़वियत के लिए कौन सा हम अमल करें, तो आला हजरत फरमाते या तो कुरान की तिलावत करो या तो नबी की नात पढ़ा करो। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इसलिए कि जब इंसान कुरान की तिलावत करता है तो भी दिलों का मेल धुलता है, और जब नबी की नात पढ़ता है तो रूहानियत उसे हासिल होती है। इसलिए कि ये सहाबा की सुन्नत है, और जो नबी की नात पढ़े खुदा की कसम कोई खुश हो या ना हो, मुस्तफा जरूर खुश होते हैं, जरूर मुस्तफा राजी होते हैं। तो बस इसी तसव्वुर के साथ आइए हिंदुस्तान के उस ब्रांडेड शायर को हम आवाज दे रहे हैं जो कलकत्ता का मशहूर लहजा है, मोहतरम जनाब साजिद इकबाल साहब। तो इब्तिदाई मरहले से हम गुजर रहे हैं, चाहते हैं कि मजमा में से कोई एक नौजवान खड़ा होकर के नारा लगाए, ताकि हम ये समझें कि हम उसी रखेपुर में आए हुए हैं जहाँ की समाज का चर्चा पूरे झारखंड में है। तो कोई ऐसा नौजवान है जो नारा लगाना जानता है? जिंदाबाद। हाय हाय हाय। आप हजरात शरीक हो जाए, शरीक हो जाए। सुभान अल्लाह। देखिए हमारे चचा ने अभी बता दिया कि यहाँ के नौजवानों के जज्बात का इम्तिहान मत लीजिए, हमारे बूढ़े जिस्म में भी अभी वो तवानाई बाकी है ना, वो रंग बाकी है। तो क्या हमारे जवान हजरात ये नहीं देख रहे हैं? जरा अपने हाथों को उठा करके नारे का जवाब दीजिए, और इस ख्याल के साथ कि कोई दिक्कत नहीं होती, आसानी खिलाते हैं। ग़िज़ा हर रोज हम लोगों को रूहानी खिलाते हैं, और बुलंद आवाज से नारा लगाए क्यों ना हम सुन्नी, हमें खाजा पिया लंगर की बिरयानी खिलाते हैं। तो अपने हाथों को उठा के नारे का जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, शायर इस्लाम जनाब साजिद इकबाल कलकत्ता। मेंबरे नूर पे जलवा फरोज बावकार उलमाए किराम, शूराए इज़ाम, सामिन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये जलसा जश्न गौसुल वरा बमौका जलसे बमौका दस्तारबंदी मदरसा अहले सुन्नत वरा का ये हसीन पुरबहार मौका, इसमें हम और हमारी और आपकी शिरकत हुई है। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए। इस मदरसे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। उलमा इकराम से लेकर सामाईन तक सबको अल्लाह सलामत रखे। आइए कुछ सुनाऊं, उससे पहले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सकीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ा सा माइक का आवाज थोड़ा सा बोल्ड कीजिए, थोड़ा सा बोल्ड कीजिए। बहुत लग रहा है एक चोंगा बजा रहे हैं ऐसा लग रहा है। थोड़ा बोल्ड कीजिए। बॉक्स लगाए हैं तो उसको यूज कीजिए, कहीं से भी कभी मत कीजिएगा। बॉक्स की आवाज जितनी आप बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। अच्छे लोग हैं कि इस अच्छे मौसम में आप हजरात हाजिर हुए हैं नबी की मोहब्बत में। हेलो, जिस
जिसका फेस इधर ज्यादा है ना उसका साउंड जरा बढ़ाओ, दोनों तरफ का आवाज, दोनों तरफ की आवाज बराबर रखो। नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा कमरुद्दीन कमर मिसबाही साहब किबला अभी अपने रंग में कुछ देर बाद जरूर आ जाएंगे, और अभी एक झलक दिखलाकर उन्होंने मुझे मदऊ किया है। मिंबर रसूल पे उलमा इकराम का एक नूरानी काफिला मौजूद है। मैं आगाज करूं, सब लोग मेरे साथ एक मर्तबा और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि। आवाज अच्छे से जा रही है अब तक ना? अब तक आवाज जा रही है अच्छे से? मेरे साथ मिलके पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अंदर एनर्जी थोड़ी आ नहीं रही थी। अब एक जात को मैं देख रहा हूँ, अपने भाई, अपने करम फरमा, अपने मोहसिन, अपने दोस्त, अपना दिल, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना गुर्दा, अपना फेफड़ा, जो मैं कह दूं वो कम है। शायर अहले सुन्नत जनाब आबिद रज़ा शबनमी साहब, माशाअल्लाह। आओ गुरु आओ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे साथ ये आप लोग जरूर पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला। आप भी बुलंद आवाज से पढ़ें, रूहानियत आ जाएगी। पढ़ के तो देखिए, फिर देखिए क्या माहौल बनता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा। आवाज जरा बुलंद करें, ला इलाहा। आप लोग भी उलमा इकराम जो स्टेज पे हैं, जरा आप लोग भी बुलंद आवाज से पढ़ दें। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह। हुसैनियों 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 की सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह। यज़ीदियों 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 की सज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने पूछा, अगर मेरे रसूल पे आप जिंदाबाद जिंदाबाद, थोड़ी सी दुआ मिल जाएगी इंशाअल्लाह, कुछ देर पढ़ने की जिसारत कर लूंगा। किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है? किसी ने पूछा किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है?
किसी ने पूछा कि किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा तो मुस्तफा तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए इस्लाम। यही वो जात है, ये वो जात है जिनकी वजह से मैं आज यहाँ मौजूद हूँ। और ये पता नहीं कहाँ रुक गए थे, कहाँ चले गए थे आप रहिए भाई। ला इलाहा इल्लल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इलाहा। मैं पोस्टर में नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं हूँ, है ना। तेरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है, हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है, हुसैन पाक से हुसैन पाक से हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है, हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है, तो सर कटा तो सर कटा तो सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इल्लल्लाह। थोड़ा सा माहौल आप बनाएं, बोले बोले इंशाअल्लाह अच्छा लगेगा। हाँ अच्छा सुन रहे, अच्छा सुन रहे, माशाल्लाह अच्छा सुन रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदा ने आग को गुलजार कर दिया पल में, या तो बोलिए या तो नीचे चले जाइए। मैं मेंबर रसूल पे बैठे तो हक अदा करना चाहिए, वरना आपकी जगह यहाँ नहीं है। खुदा ने आग को गुलजार कर दिया पल में, खुदा ने आग को खुदा ने आग को खुदा ने आग को खुदा ने आग को गुलजार कर दिया पल में, खुदा ने आग को गुलजार कर दिया पल में। अरे खलील ने खलील ने खलील ने जो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह वाह, बड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा
पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बचा गया है, हाय 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 हाय। शबीर भाई, वाह वाह। बचा गया है, बचा गया है, बचा गया है कयामत तलक नमाजों को। क्या बात है, जिंदाबाद। हाय हाय हाय। बचा गया है कयामत तलक नमाजों को, बचा गया है, बचा गया है। बचा गया है कयामत तलक नमाजों को, बचा गया है कयामत तलक नमाजों को। जो तूने सजदा किया ला इलाहा, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। सब लोग कह दे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मदीने का जिक्र करता हूँ, मदीना से मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हैं, मेंबर पे बैठे हैं, मजमा में बैठे हैं, खड़े जो हैं वो भी मदीना से सब मोहब्बत करते हैं। दिखाते या इलाही। जो लोग इधर खड़े हैं उनसे गुजारिश है, रजाकार हजरात मालूम हो रहे हैं, बिल्ला लगाए हुए हैं, आप हजरात यहाँ आके बैठ जाएं, खड़े ना रहें, खुद भी बैठे और अपने दोस्तों को भी बैठाएं मोहब्बत के साथ। जलसा इनेकाद करने में आपने कलीदी रोल अदा किया है, हम जानते हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है कि आप मोहब्बत का माहौल बनाएं और खुद जलसे में शरीक होकर जलसे के रंग को और दोगुना करें। अल्लाह जिसको चाहता है उठाता है, जिसको चाहता है बिठाता है, और जिससे चाहता है उससे नारा लगवाता है। मदीने का जिक्र करता हूँ, बहुत अच्छा माइक बजा रहे हैं। दिल मदीना दिखा दिया इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत। याद है ना ये पूरा सबको? दिखा दिया इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। दिल मदीना, हाँ दिल मदीना, दिल मदीना, दिल मदीना, दिल मदीना, दिल मदीना, दिल मदीना, दिल मदीना है, जा मदीना है। क्या बात है, सुनना, दिल मदीना है, जा मदीना है, दिल मदीना, दिल मदीना, दिल मदीना, दिल मदीना, दिल मदीना है, जा मदीना है। और इश्क का आसमां मदीना है, आसमां मदीना है, दिल मदीना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है, जा मदीना है, इश्क का आसमां मदीना है। आशिक़े, शेर सुनिएगा, आशिक़े मुस्तफा की नस नस में, 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 अरे खून बनकर रवा मदीना है,
सुभान अल्लाह। मजमे में कोई है जो नारा लगाए? दोबारा ये शेर पढ़ता हूं। ओ अली भाई वाले, आपके मुंह में जुबान है, आप भी लगाया करो। उनका इंतजार क्या करना, जिसके दिल में मदीना। अरे चचा सुभान अल्लाह। या अल्लाह, नौजवानों जरा उनको एक झलक देख लो। जिंदाबाद, जवाब हाथों को लहरा के जवाब। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद, शुक्रिया। आशिक़े मुस्तफा की नस नस में, 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 अरे खून बनकर आशिक़े मुस्तफा की नस नस में, खून बनकर रवा मदीना है। आहा, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत। खून बनकर रवा मदीना है, दिल मदीना। ये मिसरा मेरे साथ पढ़े, दिल मदीना, बुलंद आवाज से पढ़ो। दिल मदीना है जाम मदीना, लोग पढ़ रहे हैं, 8 लोग पढ़िए। दिल मदीना है जाम मदीना है, दीना है। अल्लामा साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, हजरत आपके हवाले से एक शेर। अपनी पलकें यहाँ बिछा दीजिए, अपनी पलकें यहाँ बिछा दीजिए, अपनी पलकें अपनी पलकें यहाँ बिछा दीजिए, अपनी पलकें यहाँ बिछा दीजिए। क्यों? अरे ये मदीना मियाँ मदीना है, ये मदीना मियाँ मदीना। नारे तकबीर, हर हाथ उठे नबी के नाम पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे बंदी। हजरात देखिए, ये रफ़ीक़पुर की सरजमीन है, मैं वाकिफ हूँ। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा आप सुनते हैं, अच्छा कलाम पढ़ा जा रहा है। हजरत साजिद इकबाल का तभी इस वक्त माइक पर है। जो आपका मिजाज, जो आपका मेयार है सुनने का, जरा सब वो देखने को मिले, है ना? पढ़िएगा मेरे साथ, पढ़ेंगे मेरे साथ आप लोग। दिल मदीना है जाम मदीना, वाह 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 वाह। दिल मदीना आला हजरत का इश्क कहता है। एक बार आला हजरत के नाम पे हाथों को उठाए, उठा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। आला हजरत का इश्क कहता है, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत का इश्क कहता है, आला हजरत का इश्क कहता है।
दिल वही है जहां मदीना है। अब नारा लगना था, अब नारा लगना था। वाह 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 वाह। अरे जियो जियो जियो, सुभान अल्लाह। आला हजरत का इश्क कहता है, आला हजरत का इश्क कहता है, आला हजरत का इश्क कहता है, आला हजरत का इश्क कहता है। दिल वही है जहां मदीना है, दिल वही है जहां मदीना है, दिल मदीना जहाँ मदीना है, मदीना है। खुल्द में भी दीवाने पूछेंगे, 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 खुल्द में भी, खुल्द में भी दीवाने पूछेंगे। आबिद भाई, अरे मेरे मौला खुल्द में भी दीवाने पूछेंगे, मेरे मौला कहाँ मदीना है, मेरे मौला कहाँ मदीना है, दिल मदीना। अब मक्ता पेश करता हूं, मुलाजा फरमाए। हाथ रखा जो दिल पे ऐसा जिद, साजिद, हाथ रखा जो दिल पे ऐसा जिद, साजिद, हाथ रखा जो दिल पे ऐसा जिद, हाथ रखा जो दिल पे साजिद, अरे क्यों लगा के, क्यों लगा के यहाँ मदीना है, क्यों लगा के यहाँ मदीना है, दिल मदीना है जहाँ मदीना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, ये आशिकाने मुस्तफा मदीना का लफ्ज सुनने के बाद ही होंठों पे तबस्सुम की लकीरें उभर जाती हैं। अल्लामा असरार साहब सिल्ला भी तशरीफ फरमा है। मिंबर नाज पे अब इल्म अदब की अंजुमन सजी हुई है। लफ्ज़े मदीना आप अदा कीजिए, लगेगा मुंह में किसी ने मिस्री की डली रख दी। लफ्ज़े मदीना सुन लीजिए, लगेगा कानों में किसी ने मोहब्बतों का रस घोल दिया। हजरात, आपकी दीवानगी, आपका ज़ौक़े जुनू देखने के बाद यकीनी तौर पर मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। जब मैं आ रहा था तो कुछ मेरे दोस्तों ने कहा था कि कमर भाई, ठंडी हवाएं चल रही है, क्या होगा, सामईन नहीं होंगे, लेकिन आज आपके जज्बात ने, आपके हौसले ने ये बता दिया कि खुदा के नबी के मानने वाले खुदा के लोग बैठे हैं। थोड़ी सी मोहब्बत इधर से, इसलिए कि मैं जानता हूं कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है।
उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। इसलिए थोड़ी सी इधर से मोहब्बत की खैरात मिल जाए, इंशाल्लाह मेरी आवाज खुल जाएगी कि नबी के मानने वाले खुदा के लोग बैठे हैं, बरेली के इमाम अहमद रजा के लोग बैठे हैं। ये मौसम सर्द होकर आशिकों को क्या बिगाड़ेगा, इन्हें दिखता नहीं गौसुल वरा के लोग बैठे हैं। ये मौसम सर्द होकर आशिकों को क्या बिगाड़ेगा, इन्हें दिखता नहीं गौसुल वरा के लोग बैठे हैं। मियाँ जहाँ गौसुल वरा का फैजान बरस रहा हो, वहाँ मौसम की तब्दीलियां रंग नहीं ला सकती, इसलिए कि इश्को ईमान की हरारत जिस जिस्म में हो, मौसम की सर्दी का कोई असर नहीं होता है। इसलिए आप उसी कैफियत उसी रंगो आहंग के साथ बैठे, इंशाअल्लाहुल अजीज वो रंग आपको देखने को मिलेगा जिस मंजर को देखने के लिए आपकी निगाहें मुंतजिर हैं। अभी आप देख रहे हैं मिंबरे नाज पे आफाकी शख्सियत के जलवे की किताबें खुली हुई हैं, हम और आप मुताले में मसरूफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हिंदुस्तान का वो लहजा जिसे सुनने के बाद पज़मुर्दा ज़हनियत के मालिकों को भी शादाबी की खैरात मिल जाया करती है। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं पूरे हिंदुस्तान के उस इनकलाबी शायर को आवाज दे रहे हैं जिन्हें मोहब्बत के साथ लोग हजरत शब्बीर अहसन मुनव्वरी कहा करते हैं। आप भी तैयार हो जाइए, उसके बाद एक ऐसा खिताब आप सुनेंगे जिस खिताब को सुनने के बाद आपके ख्यालात की मुंजमिद दीवारें पिघल सकती हैं। आप उस मंजर के करीब पहुंचना चाहते हैं, इंशाअल्लाहुल अजीज आइए मेरी आवाज से आवाज मिला दीजिए और हिंदुस्तान के उसी जज्बाती शायर का इस्तकबाल कीजिए जिसका एक मुनफरिद रंग रहता है, जनाब शब्बीर अहसन मुनव्वरी के पैकर में। आइए उनका इस्तकबाल हो जाए। नारे तकबीर। ऐसे नहीं जरा अपने हाथों को बुलंद करके पूरी तमन्नाई के साथ नारे रिसालत जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस शायर इस्लाम जनाब शब्बीर अहसन मुनव्वरी। हजरात देखिए जिनकी बाइकें यहाँ खड़ी हैं, मैं उनसे मोहब्बत के साथ गुजारिश करूंगा कि आप अपनी गाड़ियां उधर साइड में कर लें ताकि आने वाले सामीन को दिक्कत न हो। मेरी माँ बहनें भी उधर रहें, इसलिए आप हजरात अपनी अपनी मोटरसाइकिलें कहीं साइड में खड़ी कर दें। बावकार उलमाए कराम शुरा इस्लाम बाज़ सामीन अहले सुन्नत मुंतज़िमीन जलसा कारकुनान जलसा सुन्नी जन्नती मुसलमान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम बनाम फैज़ान गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी में हमारी और आपकी हाजिरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सरकार गौसे पाक के सदके हम तमामी लोगों की हाजिरी को कबूल फरमाए। रास्ते में जो आ रहा था इस कदर मजमा देखा, मजमा अब भी दिख रहा है, लेकिन मुझे क्या पता कि ये मजमा सिर्फ रोड के किनारे के लिए मजमा है। ऐसा लग रहा था, महसूस ये हो रहा था कि जगह शायद बैठने को नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ आदमी आराम से लेट सकता है जिस हिसाब से जगह खाली है। अफसोस है कि आप हजरात बाहर टहल रहे हैं, इधर उधर बैठे हुए हैं, खड़े हैं। अगर नुमाइश के तौर पर सिर्फ जलसा, कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं जो जलसा देखने आते हैं और कुछ ऐसे हुआ करते हैं जो जलसा सुनने आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुनने वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो अगर ये सुनने वाले लोगों में अगर आप भी अपना शुमार कराना चाहते हैं तो मेरी गुजारिश होगी आप हजरात से कि आप हजरात जलसागाह में तशरीफ लाएं। उलमाए कराम का नूरानी काफिला नूर पर है। अभी मुझसे पेशतर शाहकार तरन्नुम शायर हिंदुस्तान हजरत साजिद इकबाल कलकत्तवी से आप खूबसूरत कलाम समात कर रहे थे। बहुत अच्छे लबो लहजे में उन्होंने पढ़ा। अल्लाह उनके पढ़ने को कबूल फरमाए, हम तमामी लोगों को सुनने को कबूल फरमाए। नाज़िम जलसा अदीब शहीद नकीम
हर दिल अजीज शमे बज़्म नक़ाबत नक़ीबुल औलिया हज़रत अल्लामा क़मरुद्दीन साहब कमर मिसबाही जो इस वक्त मोहताज तारुफ नहीं है, मिंबर नाज़ में जलवाकार है, खतीब सदाबहार खलीफा हुजूर मिल्लत हज़रत अल्लामा असरार अहमद साहब क़िबला क़ादरी मक़दसहुल्लाह नूरानी वो तशरीफ़ फरमा है, और हज़रत अल्लामा अब्दुल मुबीन साहब अज़ीज़ी वो तशरीफ़ रखते हैं। और मैं किन किन का नाम लूँ और किन किन को छोड़ूं, जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। ये सब कुछ ये जितने हैं ये नाइबिन रसूल है, इनका देखना सवाब है। लिहाजा पूरी बेदारी और मुकम्मल जज्बात का मुजाहरा आप करते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज का ये प्रोग्राम को सजाने में मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ तहे दिल से फाजिल जलील मोहतमीम आला हज़रत अल्लामा तस्लीम रज़ा साहब क़िबला, जिन्होंने जिनकी जाफिशानी मोहब्बतें रही कि आज का ये खूबसूरत मंजर हम अपने निगाहों से मुशाहिदा कर रहे हैं। इन्हीं के हमशाना हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद याक़ूब रज़ा साहब क़िबला, जो बिल्कुल इनके हम कदम होकर इस बजमे इस जलसे को सजाने में काफ़ी मेहनतें की हैं। और महल्ले के तमाम अफराद, कमेटी के तमाम सदर व सेक्रेटरी, जितने भी साहिबान हैं, सब मुबारकबादी को मुस्तहिक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम की मेहनतों को अपने हबीब के सदक़े कबूल फरमाए। आइए, हुक्म हो गया, इस वक्त शुराए कराम की भी फहरिस्त लंबी है और एक अच्छी तकरीर कुछ ही मिनट सही, लेकिन आप सुनेंगे तो यकीनन आप महसूस करेंगे कि वाकई कुछ सुनने को मिला है। वो ज़ाते गिरामी फाजिल जलील खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा इनामुल हक साहब क़िबला मक़दसहुल्लाह मेरे फौरन बाद माइक से जुड़ेंगे। जरा सा आप अपनी मुकम्मल हाजिरी दर्ज कराएं और ऐसा लगे कि ये जलसे का जो एहतमाम कमेटी को लोगों ने तो किया ही है, लेकिन इसमें कहीं से भी ये कमी का एहसास ना हो, ऐसा लगे कि आप हज़रात सब इस जलसे को सजाने में शरीक हैं। उलमाए कराम की खुसूसी तवज्जो का तालिब हज़रत आबिद रज़ा शबनमी वो तशरीफ रखते हैं। मैं तमाम की दुआओं का सहारा लेता हुआ आप तक पहुंचता हूं। दुरूद शरीफ का नजराना जी लगाकर पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर आशिक तड़प रहा है मदीना जाने के लिए। जहां जितने लोग हैं कोई ऐसा फर्द नहीं कि जिसके दिल में तमन्ना ना हो कि हम भी काश मदीना जाते। जिंदाबाद। बेशक और मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बुजुर्गों का साया तादेर हम पर कायम रखे। आइए हजरत याकूब साहब से आइए। कुछ मर्द हजरात उधर हैं जहां हमारी ख़वातीन बैठी हुई हैं। ये कितना अच्छा होता है कि आप हजरात अलग हो जाते। वैसे भी मर्द मर्द है, औरत औरत है, कम से कम इसका भी तो ख्याल रहे। जहां वो लोग हैं वहां भी आप लोग खड़े हैं। मेरी गुजारिश है कि जगह काफी है यहाँ पे, आपकी जगह ये है वो नहीं है, बल्कि जो हजरात उधर हैं मैं ये भी कहना बेजा नहीं बल्कि बजाओ का जितने मर्द हजरात हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो आप हजरात यहाँ तशरीफ ले आए। मैं बिला ताखिर मतले से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूँ। जरा दोनों हाथों को फजाओं में लहराए, मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाए, पूरा मजमा फरिश्तों को गवाह बना ले। एक मर्तबा आवाज से आवाज मिलाकर कहते या रसूल अल्लाह। अरे इतना बड़ा मजमा है, झूम कर बोले या हबीब अल्लाह। बाबू थोड़ा सा और आप आगे बढ़िए, हल्का सा, हाँ जरा सा पीछे से। ये रब्त जो है ना नहीं बन पा रहा, जरा सा आप लोग आगे बढ़ जाइए। ये जो बीच में जगह खाली है उसको भरने की कोशिश कीजिए। आप लोग आगे आइए भाई, हाँ जरा जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अरे भैया हमने कहा कि बीच में जगह खाली है, वो खाली ही है। भैया आ जाओ यार, वहीं लेके चले जाए क्या माइक है। जरा सा ताजा दम हो जाए। बड़ी मेहनतों के साथ इस जलसे को सजाया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस प्रोग्राम के सदके हम तमामी लोगों को कबूल फरमाए, आमीन आमीन। मुलाहिजा करें तो मुझे चाहूंगा कि मैं नबी की मोहब्बत में बीमार हो। हाथ का इशारा हो तो हाथों को लहराकर आप इस्तेमाल करेंगे कि मैं नबी की मोहब्बत में बीमार हो, मैं नबी की मोहब्बत में बीमार हो, मैं
नबी की मोहब्बत में बीमार हूँ, मैं नबी की मोहब्बत में बीमार हूँ, मैं नबी। अरे हमको देखो यार, हम कुछ कह भी रहे हैं आपसे, वो बॉक्स जरा सा लगे कान तक, आवाज मिलनी चाहिए। मैं नबी की मोहब्बत में बीमार हूँ, मैं नबी की मोहब्बत में बीमार हूँ, दर्द दिल की न कोई दवा चाहिए, मैं नबी की मोहब्बत में बीमार हूँ, मैं नबी की मोहब्बत में बीमार हूँ, दर्द दिल की न कोई दवा चाहिए, हाँ दवा चाहिए, हाँ दवा चाहिए, हाँ दवा चाहिए, हाँ दवा चाहिए, मैं नबी की मोहब्बत में बीमार हो, मैं नबी की मोहब्बत में बीमार हो, दर्द दिल की न कोई दवा चाहिए, मैं नबी की मोहब्बत में बीमार हो, मैं नबी की मोहब्बत में बीमार हो, मैं नबी की, हर हाथ उठे, मैं नबी के मोहब्बत में बीमार हो, दर्द दिल की न कोई दवा चाहिए, है यकीन में शिफा याब हो जाऊंगा, है यकीन में शिफा याब हो जाऊंगा, उनके दामन की ठंडी हवा चाहिए, है यकीन में शिफा याब हो जाऊंगा, है यकीन। अरे यार मजमे से नारा लगना चाहिए था, है यकीन मैं शिफा याब हो जाऊंगा, उनके दामन की ठंडी हवा चाहिए। रूम में हम बताए थे तुम लोग कि क्या करना है ना, भूल गए। है यकीन मैं शिफा याब हो जाओ। एक तो अपना मामला है कि जरा एरिया लेना पड़ता है मुझको, ये जो स्टैंड भी है तो खुद पहले से एरिया है, यकीन मैं शिफा याब हो जाऊंगा, उनके दामन की ठंडी हवा चाहिए, है यकीन मैं शिफा याब हो जाऊंगा। और ये एक शेर बतौर पैगाम माँ बहनों के नाम मैं पहुंचाता हूँ, मुलाहिजा करें, तवज्जो चाहूंगा। पर्दा क्या है? जो है पर्दे में, पहले जैसे था वैसे कीजिए, जो है पर्दे में उसे की बड़ी शान है, और खोलिए, जो है पर्दे में उसे की बड़ी शान है, जो है पर्दे में उसे की बड़ी शान है, जो है पर्दे में उसे की बड़ी शान है, ये कनीज़ा में ज़हरा की पहचान है, ये कनीज़ा में ज़हरा की पहचान है, जो है पर्दे में उसे की बड़ी शान है, जो है पर्दे में उसे की बड़ी शान है, जो है पर्दे में उसे, थोड़ा सा और जरा साउंड बढ़ा दो, जो है पर्दे, जरा हाथ का इशारा हो, कोई हाथ पीछे न रहे, जो है पर्दे में उसे की बड़ी शान है, ये कनीज़ा ने ज़हरा की पहचान है, जो है पर्दे में उसे की बड़ी शान है, ये कनीज़ा ने ज़हरा की पहचान है, माँ बहन बेटियों अब सरों पर तेरे, माँ बहन बेटियों अब सरों पर तेरे, सैयदा फातिमा की रिदा चाहिए। नारे
अब सर जरा खड़े होके माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत शायर शब्बीर हसन मनोवरी, नारे तकबीर। तखल्लुस चेंज कर दे क्या, दिक्कत हो रही नाम लेने में, है ना, हिज्जे करना पड़ रहा। माँ बहन बेटियों, हजरत की दुआ हो रही है, अल्लाह सलामत रखे। माँ बहन बेटियों अब सरों पर तेरे सैयदा फातिमा की रदा चाहिए, हारदा चाहिए, हारदा चाहिए, हारदा चाहिए, हारदा चाहिए। और एक शेर, गरम शेर करबला शरीफ के हवाले से मैं पहुंचाता हूं, बड़ी तेजी के साथ जरा मोहब्बत से पूरा मजमा कह दे, या हुसैन, और ऊंची आवाज में या हुसैन, और छोड़कर या हुसैन, मुलाहिजा करें। कह रहे हैं शहीद दान करे वो भला, कह रहे हैं शहीद दान करे वो भला, हमको मिलता नहीं खुल्द में वो मजा, हमको मिलता नहीं खुल्द में वो मजा। कह रहे हैं शहीद दान करे वो भला, कह रहे हैं शहीद दान करे वो भला, कह रहे हैं शहीद दान करे वो भला, हमको मिलता नहीं खुल्द में वो मजा। शेर खंजर जहाँ पर कटा है गला, शेर खंजर जहाँ पर कटा है गला, फिर से हमको वही करबला चाहिए। शेर खंजर जहाँ पर कटा है गला, फिर से हमको वही करबला चाहिए। पूरा मजमा मेरे साथ कहे, करबला चाहिए, करबला चाहिए, हर हाथ उठे, करबला चाहिए, ऊंची आवाज में करबला चाहिए, करबला चाहिए, करबला चाहिए, करबला चाहिए। एक शेर में बतौर खास सरकार आला हजरत के हवाले से मैं पहुंचाता हूं, मुलाहिजा करें, तवज्जो चाहूंगा। इश्क उल्फत क्या है आला हजरत, जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। क्या हो गया आपको, अगर यहाँ है तो बताएं मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इश्क उल्फत क्या है आला हजरत, देखे इश्क उल्फत की दुनिया का नहीं भाई सुनिए, इश्क उल्फत की दुनिया का सुल्तान है, बज़्म शेरो सुखर का वो हसान है। इश्क उल्फत की दुनिया का सुल्तान है, इश्क उल्फत की दुनिया का सुल्तान है, इश्क उल्फत की दुनिया का सुल्तान है, बस में शेरो सुखर का वो हसान है। जोत खुशबू से आले नबी का पता, जोत खुशबू से आले नबी का पता, हाँ वही हमको अहमद रज़ा चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो दे खुशबू से आले नबी का पता, हाँ वही हमको अहमद रज़ा चाहिए। करबला चाहिए, करबला चाहिए, करबला चाहिए, करबला चाहिए।
सरकार हुजूर कायद अहले सुन्नत जिन्हें दुनिया क्या बात है। यूरोप और एशिया हुजूर रईसुल कलम मुनाज़िर इस्लाम हजरत अल्लामा अरशदुल क़दरी से जानती है। कारी गुलाम मोहद्दीन साहब क़िबला, मैं इन बुजुर्गों के हवाले से एक शेर उस शेर रजा की बारगाह में पहुंचाता हूं। जरा जिंदाबाद जिंदाबाद। ये शेर की तरह आप सुने, जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। फातह शिया अरशदुल कादिरी। अब्दुल मोमिन भाई आपको इस पे खड़ा हो जाना होगा। फातह शिया अरशदुल कादिरी, जिंदगी भर की जिसने मेरी रहबरी, जिंदगी भर की जिसने मेरी रहबरी, फातह शिया अरशदुल कादिरी। याकूब भाई फातह, अरे यार बज़्म को आपने सजाया यार, मेहनत मैं कर रहा हूँ। फातह शिया अरशदुल कादिरी, फातह शिया अरशदुल कादिरी, फातह शिया अरशदुल कादिरी, जिंदगी भर की जिसने मेरी रहबरी, जिसने रोशन किया दीन हक का चराग, जिसने रोशन किया दीन हक का चराग, ऐसा रहबर हमें रहनुमा चाहिए, जिसने किया जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कादरी, हुजूर रईसुल कलम जिंदाबाद जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। जिसने रोशन किया दीन हक का चराग, ऐसा रहबर हमें रहनुमा चाहिए। अच्छा ये बताइए कि आपको क्या चाहिए? लग ही नहीं रहा कि भाई ये रखीतपुर में मैं हूँ, कहीं से भी नहीं लग रहा। इतना खूबसूरत मजमा है मेरे बीच, बस थोड़ी सी अगर आपकी मोहब्बतें मिल जाए, कसम खुदा की सुभान अल्लाह, ये आपका भी फायदा है, अब पढ़ने वाला को भी फायदा है। इसमें जरा हौसला बढ़ा जाता है। जलसे को आपने सजाया है, आबिद रजा शबनमी साहब, आप जरा उधर चले जाते तो ठीक था। ऐसा रहबर हमें, मेरे अच्छे दोस्त हैं आबिद रजा शबनमी, अल्लाह सलामत रखे। ऐसा रहबर हमें रहनुमा चाहिए। अच्छा कितने लोग मजमे में हैं जिन्हें माँ से मोहब्बत है? हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं, जरा वो हाथ उठाए मैं देखूं। अल्लाह सलामत रखे, सुभान अल्लाह। एक शेर कमर भाई, एक शेर उसके बाद मक्ता ही है ना, एक शेर देखिएगा। रहनुमा चाहिए, माँ क्या है? एक माँ का वफादार बेटा क्या कहता है? इन दिनों मैं बहुत ही परेशान हूँ, इन दिनों मैं बहुत ही परेशान हूँ, मेरे सर पे बलाओं का तूफान है, मेरे सर पे बलाओं का तूफान है, इन दिनों में बहुत ही परेशान हूँ, इन दिनों में बहुत ही परेशान हूँ, इन दिनों में बहुत ही परेशान हूँ, मेरे सर पे बलाओं का तूफान है, लग रहा है मुझे खैर महफूज हो, लग रहा है मुझे खैर महफूज हो, माँ मुझे अब तुम्हारी दुआ चाहिए, लग रहा है मुझे लग रहा है मुझे गैर महफूज हूँ। शुक्रिया भाई। माँ मुझे लग रहा है
सुभान अल्लाह। दोबारा हुक्म हो रहा है, पढ़ दिया जाए। ए तुम जरा खड़े होकर खाली बोलता पढ़िए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इन दिनों मैं बहुत ही परेशान हूँ, मेरे सर पे बलाओं का तूफान है। इन दिनों मैं बहुत ही परेशान हूँ, इन दिनों मैं बहुत ही परेशान हूँ, इन दिनों मैं बहुत ही परेशान हूँ। मेरे सर पे बलाओं का तूफान है, लग रहा है मुझे खैर महफूज हो, लग रहा है मुझे खैर महफूज हो। माँ मुझे अब तुम्हारी दुआ चाहिए, लग रहा है खैर महफूज हो। अब मैं दुआओं के साथ मक्ता पहुंचाता हूं। बोला ज़िक्र मालो दौलत कि तू मुझको लालच न दे। साजिद भाई मालो दौलत कि तू मुझको लालच न दे, मालो सर के तो कोई हकीकत नहीं। मालो दौलत कि तू मुझको लालच न दे, मालो दौलत कि तू मुझको लालच न दे, मालो सर की तो कोई हकीकत नहीं। मुस्तफा के गुलामी बड़ी चीज है, मुस्तफा की गुलामी बड़ी चीज है। मुझको एहसन भला और क्या चाहिए, मुस्तफा की गुलामी बड़ी चीज है। मुझको आप हजरात शरीक हो जाए, नारे का जवाब दें। अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह। अब आप क्या चाह रहे हैं? आदमी जान दे दे। मैं आपकी चाह रहा हूं। माँ मुझे अब तुम्हारी दुआ चाहिए, माँ मुझे अब तुम्हारी दुआ चाहिए। ज़ेर खंजर जहाँ पर कटा है गला, फिर से हमको वही करबला चाहिए, करबला चाहिए, करबला चाहिए, करबला चाहिए, करबला चाहिए, 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 चाहिए। सुभान अल्लाह। हजरात, इतना खूबसूरत कलाम, इतना अच्छा लहजा, जिसे सुनने के बाद यकीनी तौर पर आपके दिलों में जो इश्क नबी का चिराग जल रहा था उसकी ले तेज हो रही थी। देखिए हजरात, अभी तो हिंदुस्तान के वो बावकार और वो खूबसूरत लहजे आपके हवाले होने वाले हैं, जिन लहजों का आपने पूरी शिद्दत से इंतजार किया है। मैं जानता हूं कुर्सियां आने के बाद यही होता है। इतनी अच्छी नात पढ़ी जा रही थी, मगर कुछ लोग मेरे भाई लोग हैं जो मोबाइल में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में मशगूल हैं। मैं मशवरा दूंगा, खुदा की कसम, यहाँ इसके मुस्तफा की दौलत तकसीम हो रही है, यहाँ बैठ जाएं और अपने दामन को भर लें। आप यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहां भी कामयाब रहेंगे। जियो का 4G आएगा और जाएगा, 3G 2G तुम्हें टेंशन दिलाएगा। सजा लो इसके नबी दिल के कंप्यूटर में, ये डाटा तुमको कयामत में काम आएगा।
ये डाटा तुमको कयामत में काम आएगा। हजरात, अभी माँ के हवाले से इतना खूबसूरत शेर पढ़ा गया। बस हमारे अहबाब यहाँ बैठे हुए हैं, इल्म की बारात सजी हुई है। इन हजरात के अंजुमन में हमारे नईम साहब देखिए मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ अल्लामा असरार साहब की मिला। बस आप हजरात के अंजुमन में पढ़े लिखे लोग हैं, मैं समझता हूँ कि शेर फहमी आपकी घुट्टियों में है, इसलिए ये मिसरा जाय नहीं होगा। हाफिज शबनमी साहब के हर कदम पर जो हमें बेआबरू करते रहे, हर कदम पर जो हमें बेआबरू करते रहे, जिंदगी भर हम उन्हीं की आरजू करते रहे। और माँ की खिदमत है इबादत, ये पढ़ा तो तब लगा, ये इबादत आज तक हम बेवजू करते रहे। माँ की खिदमत है इबादत, ये पढ़ा तो तब लगा, ये इबादत आज तक हम बेवजू करते रहे। आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि उर्दू फहमी, शेर फहमी आप में शामिल है, लेकिन बुजुर्गों का एक वतीरा रहा है, बुजुर्गों की आदत रही है छोटों को नवाजने की। मैं चाहता हूँ कि ये आदत आप में नुमाया हो। मैं फिर एक शेर पढ़ रहा हूँ माँ की अजमत के ताल्लुक से। देखिएगा, अगर ये लोग मुस्कुराएं तो आप इनकी सुन्नत पे अमल कीजिएगा, है कि नहीं? कि खुदा का शुक्र है माँ बाप के करीब हूँ मैं। थोड़ी सी मुस्कुराहट, खुदा का शुक्र है माँ बाप के करीब हूँ मैं, ना जाने कितने रईसों से खुशनसीब हूँ मैं। खुदा का शुक्र है माँ बाप के करीब हूँ मैं, ना जाने कितने रईसों से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। हजरात, जो भी आदमी नारा लगाता है, शब्बीर भाई मैं देख रहा हूँ, जो भी आदमी नारा लगाने के लिए खड़ा होता है, चारों तरफ से लोग ऐसे उसे घूर के देखते हैं, लगता है लॉकडाउन उसी की वजह से लगा था। यही वजह है कि लोग जल्दी से खड़ा नहीं हो रहे हैं। ये आज मौलाना हाफिज याकूब साहब की करामत है। इनकी करामत में अक्सर मौलाना असरार साहब रिएक्शन होता है, जो आज यहाँ हो रहा है ना। आप मुस्कुरा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जलसों का एक मकसद होता है, और ये लतीफा नहीं है। मैंने बहुत पहले कहा था कि हजरत रांची में अल्लामा वसी अहमद साहब आए थे, तो बरजस्ता उन्होंने कहा कि लोगों अब जलसे में सिर्फ तकरीर नहीं होनी चाहिए, कुछ मसला भी बताना चाहिए ताकि लोगों को मालूम हो जाए। एक तपाकी नौजवान सामने से खड़ा हो गया और कहता, हजरत आपको हम लोग इतना दूर से बुलाए हैं तकरीर करने के लिए, मसला अपने इमाम साहब से हम लोग पूछ लेंगे, मसला अपने इमाम साहब से पूछ लेंगे। हजरत को जलाल आया, आपने कहा अच्छा मसला जानते हो, तो बिल्कुल एकदम इब्तदाई हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, ये बताओ गुस्ल में कितनी चीजें जरूरी हैं? उसने कहा 3 चीजें। हम लोगों ने समझा सही जा रहा है। पूछा गया क्या क्या, बरजस्ता उसने कहा साबुन, तौलिया, बाल्टी। अब रखेतपुर में कौन क्या मसला जान रहा है हमें तो नहीं मालूम है, लेकिन इतनी बात तो तय है कि इल्मी खिताबत के इस पतझड़ में जो पत्ते सर्द सब्ज मौसमों की कस्में खाते हैं, उनमें एक नाम हजरत मौलाना इनामुल हक मिसबाही का है। ऐसी खिताबत जिसे सुनने के बाद यकीनी तौर पर जब आप यहाँ से उठेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि हम अपने दामन में कुछ भर के जा रहे हैं। तो क्या आप हजरत तैयार हैं? जरा अपने हाथों को बुलंद करके बताएं और बोले जोर बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, अभी भी बहुत सारे हाथ अभी नहीं उठे हैं मेरे भाई। नबी के इश्क में, नबी की मोहब्बत में जो हाथ उठ जाता है, खुदा की कसम वो हाथ मोतबर हो जाता है। अपने आका की मोहब्बत को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। अब बिला ताखीर उसी बावकार खतीब को हम आवाज दे रहे हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा इनामुल हक साहब मिसबाही। स्टेज पे बैठे बावकार उलमाए किराम, खूबसूरत सामीन किराम,
मेरी माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलस्सिरातिल मुस्तक़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तस्स बिल खुल्क़िल अज़ीम वअला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना क़ामू बिनुसरतिद्दीनिल क़वीम। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बड़ी तेजी के साथ सय्यदुल अग़ियास अंबिया के सरताज बेकसों के लाज साहिबुत ताज वल मिअराज के बारगाहे बेकस पनाह में तोहफतन हदियतन बरकतन दुरूद पाक पढ़ने की सआदतें हासिल करें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी हमसे पहले शहजादा फातिह बुखारी भतीजे रईसुल कलम अहसनुश शुअरा हजरत कारी शब्बीर अहसन मुनव्वरी साहब से आपने इनकलाबी लहजे में समाअत की। देखिए हजरात, एक ऐलान सुन लें, रास्ते में जिनकी भी गाड़ी खड़ी है उनसे फोर व्हीलर उनसे गुजारिश है कि आप अपनी गाड़ी को रास्ते से हटा लें ताकि आने वालों के लिए दिक्कत न हो। इसलिए कि हमारे खुतबा भी उधर ही हैं, वो अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं, बीच में आपकी गाड़ी हाइल हो गई है। इसलिए जिनकी भी है फोर व्हीलर रास्ते पे खड़ी है उनसे गुजारिश है कि अपनी गाड़ी को रास्ते से हटा लें। साथ ही साथ उससे पहले शहंशाह तरन्नुम हजरत कारी साजिद इकबाल साहब से आपने समाअत की। मैं देख रहा हूं जब से आया हूं तब से लेकर के अब तक के महफिल में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। कभी कोई साहब नात पढ़ रहे हैं तो सामीन में से कोई मोबाइल चला रहे हैं, कोई खैनी खा रहे हैं, कोई आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। बहुत छोटे रहते थे उसी वक्त से एक शेर सुनते थे कि जहां जिक्रे हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। हमारे महफिलों में बैठने के तेवर से कहीं ऐसा नहीं लगता है कि अल्लाह की रहमतें हमसे करीब हैं। उलमा फरमाते हैं, इन उलमा से पूछें कि जहां नबी का मीलाद मनाया जाता है, नबी का जलसा होता है, नबी ऐसी महफिलों में बनफ़्से नफीस तशरीफ लाते हैं, क्या हमारे बैठने के तेवर से, बैठने के अंदाज से कहीं से ऐसा लगता है कि हमारे इस महफिल में मदीने वाले मुस्तफा बैठे हुए हैं, हमारे इस महफिल में मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाए हुए हैं? कहीं से ऐसा महसूस नहीं होता है। दो लफ्ज है, एक होता आदत, एक होती है इबादत। आदत इबादत, आदत अलग चीज है, इबादत अलग चीज है। हम महफिलों में बैठते हैं, हम नमाज में बैठते हैं, ये मेरी इबादत है। दुकान में मकान में बैठते हैं, ये मेरी आदत है। आदत का अंदाज अलग, इबादत का अंदाज अलग। चौक चौराहों पे खड़े होते हैं,
खड़े होने का तेवर अलग होता है, मकान में खड़े होते हैं, खड़े होने का तेवर अलग होता है, दुकान में खड़े होते हैं, खड़े होने का तेवर अलग होता है, मकान में बैठते हैं, बैठने का तेवर अलग होता है, दुकान में बैठते हैं, बैठने का तेवर अलग होता है। लेकिन जैसे नमाज में खड़े होते हैं तो अब खड़े होने का वो अंदाज नहीं होता है जो मकान में, दुकान में, खेत खलिहान में होता है, बल्कि नमाज में खड़े होते हैं। हुक्म है आप अपने हाथों को बांध ले, इसलिए कि ये आदत नहीं है, इबादत है। ठीक इसी तरह आप दुकान में बैठते हैं, मकान में बैठते हैं, खेत में बैठते हैं, खलिहान में बैठते हैं, ये बैठना आपकी आदत है। लेकिन जब मजलिस रसूल में बैठे तो इस आदत के साथ बैठे, इस तेवर के साथ बैठे कि दुनिया देखे तो बरजस्ता पुकार उठे कि रखे दूर के इस मैदान में लोग बैठे हैं तो किसी आदत में नहीं, रब की इबादत में बैठे, रब की इबादत में बैठे हुए हैं। इस हजरात एक जरूरी ऐलान यह है कि JS10CP 4805 फोर व्हीलर स्विफ्ट गाड़ी जिन हजरात की है वो रास्ते में खड़ी कर दी है, बड़ा मेहरबानी वो गाड़ी को हटा दे, हमारे उलमा इकराम तशरीफ ला रहे हैं। JS10CP 4805 जिन भाई की गाड़ी है वो बराए करम जहां कहीं भी हो, अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी को थोड़ी सी साइड कर लें, क्योंकि हमारे उलमा तशरीफ ला रहे हैं। JS10CP जिन हजरात की गाड़ी है 4805 वो बराए करम गाड़ी को साइड कर दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। अदब के साथ बैठे, एहतराम के साथ बैठे, दुनिया देखे तो कहे कि नबी के मीलाद में आप बैठे हुए हैं। एक मर्तबा मैं चाहता हूं कि पूरा मजमा आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर के बाएं तक अपने दोनों हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। इस ठंड के मौसम में भी आपके सीने में इश्क रसूल की गर्मी का एहसास होना चाहिए। इकबाल ने कहा था कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीके कुरान होकर, हम खार हुए तारीके कुरान होकर। ये दस्तार बंदी का प्रोग्राम है, कुछ ही लम्हों के बाद, कुछ ही घंटों के बाद आप देखेंगे कि दस्तार बंदी के समा, दस्तार बंदी के मंजर को समाप्त करेंगे, देखेंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, 3 बच्चों ने कुरान को अपने सीने में बसाया, कुरान को अपने सीने में महफूज किया। उसी इल्मी दूल्हे के इस्तकबाल में हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी और आपकी शिरकत हुई है। वो कुरान, वो कुरान, वो अल्लाह की किताब जिसकी खशीयत को, जिसके दबदबे को, जिसके खौफ को पहाड़ बर्दाश्त न कर सके। अल्लाह कुरान में फरमाता है लौ अंज़लना हादल कुराना अला जबलिन लरअयता, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर उतार देते तो तुम देखते कि पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। लेकिन अपनी किस्मत में नाज करो कि वो कुरान अल्लाह ने किसी पहाड़ पे नहीं उतारा, अल्लाह ने किसी चट्टान पे नहीं उतारा। उस किताब को अल्लाह ने अगर कहीं उतारा है तो सीने मुस्तफा पे उतारा है, कल्बे मुस्तफा पे उतारा है, कल्बे मुस्तफा पे उतारा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए हजरात, बावकार शख्सियत की आमद हो रही है। हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खिदमते आला हजरत। दुरूद पाक पढ़े सारा मजमा जी लगा करके अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु। एक मर्तबा फिर सारा मजमा नबी के इश्क में अपने दोनों हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। सारा मजमा जी लगा करके या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। जिस पहाड़ की मिसाल सख्ती में दी जाती है, कड़क में दी जाती है, उस कुरान को अल्लाह ने किसी पहाड़ पे नहीं उतारा है। अगर उतारा है तो सीने मुस्तफा पे उतारा है, कल्बे मुस्तफा पे उतारा है। और सीने मुस्तफा की बरकत से अल्लाह ने कुरान को इतना आसान किया, इतना आसान किया कि उम्मत का 5 साल का बच्चा भी कुरान को ज़बानी याद कर लेता है, अपने सीने में महफूज कर लेता है। मैंने कहा अम्मा यार वो कुरान जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है अगर पहाड़ पे उतारते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। आखिर उम्मत के बच्चों ने, 5 साल के बच्चों ने अपने सीने में समाया तो कैसे समाया। याद रखें उम्मत मोहम्मदिया का 5 साल का बच्चा भी अगर कुरान को अपने सीने में समा रहा है तो ये हमारा कमाल नहीं है, किसी के बाप की औकात नहीं कि जिस खुदा की सिफत को मूसा जैसे जलाली पैगंबर बर्दाश्त न कर सके, उस खुदा की सिफत को हम बर्दाश्त कर सकें, उस खुदा की सिफत को हम अपने सीने में समा सकें। फिर उम्मत के 5 साल के बच्चों के सीने में कुरान समाया तो समाया कैसे। आओ खुदा के कलाम से पूछते हैं, परवरदिगार आलम से पूछते हैं, परवरदिगार तेरी सिफत को मूसा जैसे जलाली पैगंबर बर्दाश्त न कर सके, फिर उम्मत मोहम्मदिया का 5 साल का बच्चा भी उस खुदा की सिफत को अपने सीने में समा रहा है तो कैसे समा रहा है। अल्लाह कुरान में जवाब देता है वलक़द यस्सरना हो बिलिसानिक। ऐ उम्मत मोहम्मदिया, ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, अगर तुमने कुरान को याद किया है, मेरे सिफत को अपने सीने में समाया है तो ये तेरा कमाल नहीं है। वलक़द यस्सरना हो बिलिसानिक, हमने अपने महबूब के ज़बान की बरकत से कुरान को आसान कर दिया है, कुरान को आसान। वाह 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 वाह, जिंदा। अगर कुरान हमारे सीने में समाया है तो ये ज़बान मुस्तफा की बरकत है, ये कल्ब मुस्तफा की बरकत है, ये सीने मुस्तफा की बरकत है। फिर उस कुरान के नाजिल हुए तकरीबन 1500 साल का वक्फा गुजर गया। किसी किताब में बदलाव के लिए, तब्दीली के लिए, चेंजिंग के लिए 200 साल का जमाना काफी होता है, 500 साल का जमाना काफी होता है, 600 साल का जमाना काफी होता है। खुद अल्लाह की किताबें, तौरात बदल गई, इंजील बदल गए, ज़बूर बदल गए, अल्लाह की किताबें बदल गई, लेकिन कुरान 1500 साल पहले जिस तरह अरब की सरजमीन पे नाजिल हुआ था, आज वही कुरान हूबहू, आज वही कुरान हूबहू हिंदुस्तान में पाया जाता है, पाकिस्तान में पाया जाता है, पूरी दुनिया में वही कुरान पाया जा रहा है। न लफ्जों में फर्क, न हरकत में फर्क, न जबर जेर में फर्क, न जुमलों में फर्क। मैं सोचने लगा आखिर ऐसा हुआ कैसे। किताबों में तब्दीली के लिए 200 साल, 500 साल, 400 साल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला, शायर इस्लाम जनाबे अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए इस्लाम। सुभान अल्लाह। देखें हजरात, जिन शख्सियात को देखने के लिए आप इंतजार के लम्हे काट रहे थे उनकी आमद हो गई है। खतीब इनकलाब हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला, हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी और हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक और दीगर शोरा की आमद हो चुकी है। सुभान अल्लाह। चलें तवज्जो आप इधर करें, उलमा की शिरकत हो चुकी है। बड़ी तेजी के साथ अपनी तकरीर को खत्म करने की कोशिश करूंगा। किताबों में बदलाव के लिए 200 साल, 500 साल, 400 साल, 600 साल का जमाना काफी होता है, लेकिन कुरान के नाजिल हुए तकरीबन 1500 साल का वक्फा गुजर गया। आज भी उस कुरान में कोई तब्दीली नहीं, न जबर में फर्क, न लफ्जों में फर्क, न हरकत में फर्क, न जुमलों में फर्क। मैं सोचने लगा आखिर कुरान बदला तो क्यों नहीं बदला, कुरान बदला तो क्यों नहीं बदला। जैसे इतना सोच रहा था, कुरान ने आवाज लगा करके कहा, ऐ मेरे में कुरान ने आवाज लगा करके कहा, ऐ उम्मत मोहम्मद
दिया तो कुरान के पढ़ते क्यों नहीं, तो कुरान को पढ़ते क्यों नहीं, कुरान के मफहूम को अपने ज़हनो फिक्र में बसाते क्यों नहीं। अब कुरान को पढ़ना शुरू किया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां पारा आठवां पारा नौवां दसवां पढ़ते पढ़ते जब 14वां पारा मैंने शुरू किया, पहले ही सफ़े पे अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरे बंदे सुनो, दूसरी किताबें बदल गई, उसमें बदलाव हो गया, उसमें चेंजिंग हो गया, लेकिन कुरान न बदला। क्यों? इसलिए कि ये कुरान वो किताब है जिसको हमने नाज़िल किया और सुबह क़यामत तक के इसकी हिफाजत है। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, नारे हाय हाय हाय, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, कुरान को अल्लाह ने नाज़िल किया, अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया। मैं सोचने लगा परवरदिगार आखिर हिफाजत का तूने इंतजाम किया है तो कैसे इंतजाम किया है। मेरे ज़हनो फिक्र में नूर की शक्ल में जवाब वाज़े हुआ कि रमजान का महीना आ रहा है, देख लेना हमने कुरान की हिफाजत कैसे की है, हमने कुरान को कैसे बचाया। रमजान के महीने का चांद निकला, इशा की अजान हुई, नमाज हुई, हाफिज़ कुरान मुसल्ले पे तरावी के लिए आगे बढ़े। अब हाफिज़ कुरान ने जब तरावी सुनाना शुरू किया, मैं सुन करके हैरत में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई फारसी बोलता है, कोई तुर्की बोलता है, कोई चाइनीज बोलता है, सबकी ज़बानें अलग अलग, लेकिन जैसे मुसल्ले पे हाफिज़ कुरान पढ़ता है सबकी ज़बानें एक हो जाती है। सब अलहम्द पढ़ रहे हैं, सब सूरह फातिहा की तिलावत कर रहे हैं, सब सूरह बकरा की तिलावत कर रहे हैं, सूरह आल इमरान की तिलावत कर रहे हैं। मैंने कहा परवरदिगार ये क्या माजरा है। आवाज आई, मेरे बंदे देख ले, जानना चाहते हो ना कि कुरान की हिफाजत हमने कैसे की है, तो देख ले दुनिया में जितनी किताबें हैं उसकी हिफाजत कागज के पन्नों के जरिए की है, और हमने कुरान की हिफाजत कागज के पन्नों के जरिए नहीं, हाफिज़ कुरान के जरिए हमने की है। जिंदाबाद। दुनिया में जितनी किताबें हैं उसकी हिफाजत कागज के पन्नों के जरिए की गई, बदल गया, लेकिन कुरान की हिफाजत कागज के पन्नों के जरिए नहीं, हाफिज़े कुरान के सीनों के जरिए की। यही वजह है कि लाख अबू जहली फितने आए, लाख अबू लहबी फितने आए, लेकिन कुरान में कोई बदलाव नहीं, कुरान में कोई चेंजिंग नहीं। अंग्रेज जब हिंदुस्तान की सरजमीन पे आए तो अंग्रेजों ने कुरान मिटाओ तहरीक चलाई, कुरान मिटाओ तहरीक चलाई। मंसूबा यह था कि न ये कुरान रहेंगे, न ये कुरान रहेगा, न इस्लाम रहेगा। उलमा को फांसी दिया गया, मंसूबा सिर्फ एक था कि न ये दीन के खादिम रहेंगे, न इस्लाम रहेगा, न ये दीन के खादिम रहेंगे, न इस्लाम रहेगा। अंग्रेजों ने तहरीक चलाई, कुरान मिटाओ तहरीक, और कुरान मिटाओ तहरीक चलाने का सिलसिला इस तौर पर शुरू हुआ। उस वक्त प्रिंटिंग का जमाना नहीं था, कुरान के कलमी नुस्खे पाए जाते थे। अंग्रेजों ने कीमत से ज्यादा दामों पर खरीदना कुरान को शुरू किया, जो हकीकी कीमत थी उससे ज्यादा दामों पर कुरान को खरीदना शुरू किया। मकसद ये था कि कुरान को जमा करेंगे, दरिया में डुबो देंगे, कुरान खत्म, इस्लाम खत्म, दीन खत्म। अंग्रेजों का एक खरीदा हुआ मुसलमान डॉक्टर इकबाल की बारगाह में पहुंचता है, इकबाल मैं कुरान पढ़ना चाहता हूं, हमें अपने घर का तू कुरान दे दे, हम कुरान की तिलावत करना चाहते हैं। इकबाल ने फिरासत मुमिनाना से पहचान लिया, फिरासत मुमिनाना से समझ लिया कि ये कुरान पढ़ने वाला नहीं है बल्कि कुरान मिटाने वाला इंसान है, कुरान को खत्म करना चाहता है। इकबाल कहते हैं कि ठहर जा, अभी तुझे हम कुरान ला करके देते हैं। इकबाल अपने मदरसे में जाते हैं, मदरसे में जाने के बाद एक ऐसे बच्चे को उठाते हैं जो पैर से भी लंगड़ा है, जो हाथ से भी लुल्ला है, आंखों से नाबीना है। इकबाल अपनी गोद में उठाते हैं, बाहर ला करके उस इंसान के गोद में ला करके रख देते हैं, और इकबाल कहते हैं इंसान तू कुरान पढ़ना
है तो कुरान सीखना चाहता है ना, ले जा इस बच्चे के सीने में अलहम्द की अलिफ से लेकर के वन्नास की सीन तक के महफूज है, वन्नास की सीन तक के महफूज है। जब इकबाल ने ये जुमला कहा, उसको इंसान इकबाल के चेहरे को देखने लगता है, इकबाल के चेहरे को तकने लगता है। इकबाल ने तड़प करके कहा, ऐ इंसान, तू कागज के पन्नों के अंदर जो कुरान है उसे मिटा तो सकते हो, लेकिन जो कुरान इन हाफिज़े कुरान के सीनों के अंदर है वो कुरान तुम कैसे मिटाओगे? हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत हाफिज़े कुरान के सीनों के जरिए की, इसलिए दूसरी किताबें खत्म, कुरान आज तक के बाकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ये काम अपने महबूब के उम्मतियों से लिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मानने वालों से लिया। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको हक बोलने, हक सुनने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, बड़ा खूबसूरत पैगाम, बड़ा अच्छा खिताब आपने सुना है। अब बिला ताखीर, क्योंकि आपकी बेचैन निगाहें हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिन पाकीज़ा शख्सियात के चेहरे पे आपकी निगाहें उठ रही हैं, हम उन तजस्सुस को ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। अब बिला ताखीर शायर इस्लाम जनाब हबीबुल्लाह नूरी की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम जनाब हबीबुल्लाह नूरी